बहरूपिया बहू, आपके और कितने चेहरे देखने को मिलेंगे। बहरूपिया बहू और देवरानी के बीच में काम को लेकर हो रही है एक दूसरे के ऊपर टोंटबाजी। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो में। इस फैमिली की नौटंकी देखने में अब बहुत मज़ा आता है। उधर अप्सरा मोम का कहना है कि कुछ लोग हमारा घर तोड़ने के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये टूटने नहीं देंगी। तो भाई मैं कह दूं कि जब तक आप तमाशा दिखाना नहीं बंद करोगे, तब तक ये लोग आपके पीछे पड़ेंगे, पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। बहरूपिया बहू से मैं कहना चाहती हूँ कि आप भले ही मत बोलो। बहरूपिया बहू का कहना है कि मैं कुछ मुंह से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। तो यस, आप समझा रहे हो तो लोग समझ रहे हैं। जिस जिस वे में आप समझा रहे हो वो समझ रहे हैं। उधर देवरानी का भी अपने वीडियो में एक सफाई आया है कि मैं अपना काम जो है पूरे ईमानदारी से करती हूँ, पूरे लगन से करती हूँ। बहरूपिया बहू का कहना है कि कुछ लोग किचन के काम को लेकर मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं किचन का ही 24 घंटे काम दिखाती रहूं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे काम हैं। ये तो हम लोगों को भी पता है कि इनके पास काम की कमी नहीं है। ये हर वीडियो में मुंह से काम दिखाती हैं, करके कोई काम इनका नहीं देखा गया है आज तक। लेकिन मुंह से बहुत सारे काम ऐसे दिखाती हैं कि मेरे पास इतने काम हैं, मैं फ्री नहीं हूँ। अभी ये नया नया बिजनेस स्टार्ट करी हैं अपने पति के साथ में स्कूल जाने का। अब स्कूल जा रही हैं तो ये एक तरह से प्रिंसिपल बन गई हैं, और प्रिंसिपल घर का काम करे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये 1 घंटे में जितना इनसे होता है घर का काम करती हैं। बेचारी फंस जाती है इनकी देवरानी रंजना। इनका कहना है कि इनके पति इन्हीं के हाथ से खाते हैं, ये हमने शुरू से ही देखा है। तो ये जो 2 महीने बीते हैं, इनके बगैर जो इनके पति ने बिताया है, उस टाइम पर किसके हाथ से खाते थे इनके पति, ये भी तो बताएं बहरूपिया बहू। कि ये जो 2 महीना पति पत्नी के बीच में झूठा कंट्रोवर्सी हुआ था, इन 2 महीनों में किसके हाथ से खाए थे। अगर इतना ही आपके हाथ का चस्का लगा है तो आपको तो उनसे दूर होना ही नहीं चाहिए था। आप क्यों हुई उनसे दूर। इनका कहना है कि जेंट्स लोग कमाते हैं बाहर में, उनको क्या चाहिए लाइफ में, बस एक घर में आकर अच्छा खाना मिले। मेरी मम्मी भी, मेरे भाई लोग आते हैं 12-12 बजे रात को, तो मेरी मम्मी अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है। तो ये भी अपने पति के लिए अर्धांगिनी बनकर, पति के लिए ही, जब हम देखते हैं ये पति के लिए खाना बनाती हैं। सिर्फ ससुराल में इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहता है, पति के लिए खाना बनाना। क्योंकि हमने देखा है कि पति को अच्छा खाना नहीं मिलता है, छिलके वाले आलू की सब्जी मिल जाती है तो कितना कितना ये पूरा घर ही एकदम सर पे उठा लेते हैं इनके पति। तो ये अब चीजें बहरूपिया बहू की दिखने लगी हैं। शर्म नहीं आती, सीरियसली शर्म नहीं आती अपने इस बहुरूपियेपन को दिखाने में। इस फैमिली को, पूरी फैमिली को कहते हैं। इनका कहना है कि ये काम करती हैं, दिखाती नहीं है, और जबकि हम देखते हैं कि रंजना ही सब कुछ कर रही है। वो दिखाती है भाई, उसके पास और कोई काम नहीं है। इनके पास तो बस 72 काम है। ये स्कूल भी जाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कोलैब भी करती हैं, प्रमोशन भी करती हैं। इनके पास 1000 काम है, और उस बेचारी के पास कुछ काम नहीं है तो दिखाएगी क्या। उसके पास तो सिर्फ एक ही काम है, किचन का दिखाना। क्योंकि 24 घंटा वो किचन में रहती है। अगर किचन में नहीं जाएगी, सुबह में उठकर झाड़ू नहीं लगाएगी, सुबह में उठकर पोछा नहीं लगाएगी, सुबह में उठकर चाय नहीं देगी, सुबह में उठकर 6 बजे नाश्ता नहीं तैयार करेगी, तो ये जो अप्सरा मोम है, इनका मुंह जैसे बर्रैया काट देती है उस तरह से फूल जाता है। ये हमने देखा है सोशल मीडिया पे। इन्होंने वीडियो बनाकर डाला है, तुरंत वीडियो बनाकर दिखाने लगती हैं, देखो किचन में ऐसा हो रहा है, किचन में हम नहीं आते हैं तो किचन का जो पोछा है वो खराब हो जाता है, महकने लगता है, सिंक जाम हो जाता है, ये सब दिखाने लगती हैं।
सिर्फ एक ही को टारगेट क्यों? और कहती हैं कि घर तोड़ने का काम करते हैं कुछ लोग। घर दिखाओगे तो लोग बोलेंगे ही। घर तोड़ने का काम तो आप लोग करते हो, तमाशा आप लोग दिखाते हो। एक को गलत ठहराना गलत है। क्यों वही काम करती है? क्यों उसी के जिम्मे सारा काम है? अगर वो काम नहीं करती है तो फिर उससे क्यों मुंह फुलाया जाता है? ये सवाल है। एक को सर के ऊपर चढ़ाए हो और एक को पैरों तले रौंदते हो। इतना ही अगर दोनों में प्यार है तो दोनों को इक्वल रखो आप। बहरूपिया बहन जो हैं वो सूटकेस खोलकर देख रही हैं। इन लोगों को साड़ी कपड़ों का इतना भूख है, कच्चा चबा जाएंगी, खाने को भी मिलेगा तो। उसको नहीं शौक है कि वो भी अपने सास का सूटकेस खोल कर देखे कि क्या आया है। तो एक को इसलिए सर पे चढ़ाया गया है कि उसके नाम से डॉलर आ रहा है और डॉलर का चस्का अप्सरा मोम को अब लग गया है। तो उसके साथ रहेंगी तो इनका भला होगा, इनका भी जेब भरा रहेगा। और रंजना के साथ कुछ भला नहीं होगा, प्रिंस के साथ कुछ भला नहीं होगा। और अभी इसमें प्रिंस ऑब्जेक्शन उठा देगा तो इनको बहुत बुरा लगेगा। खुद घूमे तो ठीक है, अगर बेटा बहू घूमने जाए, प्रिंस रंजना घूमने जाए तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। फिर मुंह फूल जाता है कि अपने मन के हो गए हैं। एक बेटा बहू घूम रहे हैं, एक बेटा बहू सब कुछ कर रहे हैं, उनका सब कुछ माफ है। लेकिन एक बेटा बहू के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसकी पहली एनिवर्सरी, यहाँ तक इन लोगों ने नहीं सोचा कि उसकी पहली एनिवर्सरी है, कंट्रोवर्सी तो होता रहेगा। कम से कम उसकी पहली एनिवर्सरी में जाकर बड़ा नहीं तो छोटा सा ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवा दें। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा उन दोनों के बारे में। 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है अम्बाला में या सिवान में, ये नहीं पता है, लेकिन मनाई जा रही है। सबको इनवाइट किया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। डॉलर की भूख जो है तो अप्सरा मोम को जहां मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही वाला है। जहां डॉलर मिलेगा, जहां पैसा मिलेगा वहीं पर जाएंगी, क्योंकि उनके साथ साथ इनका भी भला होने वाला है। पैसे का नशा लग चुका है इन लोगों को। तो एक बेटे बहू के लिए इतना फ्रीडम और एक बेटे बहू के लिए इतनी पाबंदियां, ऐसा क्यों भाई? ये भेदभाव क्यों? और कहते हो कि कुछ लोग चाहते हैं हमारा घर तोड़ना। बिल्कुल नहीं घर तोड़ना चाहते हैं आप लोग, घर जोड़ के रखो, दोनों को इक्वल बनाकर रखो, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करो। तो एक बहुरूपिया बहू रानी जाती हैं, ऑफिस जाने लगी हैं, क्योंकि उनके साथ में बीते दिनों बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। बहुरूपिया बहू को एक बार सोचना चाहिए कि यही देवरानी आपके बुरे वक्त में काम आई थी, आपके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, आपका सहायता करी थी, आपके साथ में सोना बैठना कर रही थी कि हमारी दीदी के साथ में गलत हुआ है। बहरूपिया बहू को ये नहीं दिखता है अपनी देवरानी का कि उसने कितना तुम्हारा साथ दिया है? तुरंत टारगेट करना शुरू कर दिया। शर्म करो थोड़ी। यही देवरानी ने साथ दिया था तुम्हारे बुरे वक्त में, जब तुम रात रात भर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इसने अपना सुख चैन खो दिया था, अपना परिवार सामने था। क्या इसको शौक नहीं था? लेकिन ये अपने परिवार को अपना समझकर जिम्मेदारी निभाई और इसके साथ हमेशा बुरा हुआ। तो ये है बहरूपिया बहू। अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपना इनको अच्छे तरीके से आता है और कहती है हमें बोलना ही नहीं आता है, हम बोल नहीं पाते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं। तो बिल्कुल समझ रहे हैं आपने जो इनडायरेक्टली किसको बोला है, यही समझ रहे हैं ना। और फिर आकर मत बोलना कि कुछ लोग पीछे पड़े हैं। कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी है और आप जवाब जितना दोगे उतना ही ट्रोल हो जाओगे। और इस परिवार के गार्जियन का क्या कहें भाई? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को देखने के बाद? क्या आप लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख पा रही हूँ? जरूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को यहीं तक करते हैं एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।